जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। संगत जी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग भी आपको पूरी मिल सके। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी आज गुरु जी ने थॉट दिया है कि जो मेरी संगत होगी वो मुझे मानेगी, मैं उसे हर जगह दर्शन दूंगा किसी ना किसी रूप में, बस पहचान लेना मुझे। संगत जी गुरु जी कहते हैं मैं अगर आपको बहुत अमीर बना दूं पर हमेशा नीवा होकर रहना, घमंड मत करना पैसे का, कभी किसी का बुरा मत करना, बस अच्छे कर्म रखना। मेरी नज़र हमेशा मेरे परिवार पर रहती है, अच्छे कर्म करने वालों को हमेशा ब्लेस करता हूँ और ब्लेस करता रहूँगा। तुम हमेशा मेरी रज़ा में रहना, मैं तुम्हारे हाथों की लकीरें भी बदल दूँगा। बस विश्वास रखें, मैं सब कुछ दूंगा आपको, सोच से भी ज़्यादा दूंगा। बस मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब आपको 7 नंबर दिखाई दे या 777 वो मेरी ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी। संगत जी अब एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी ने अपना नाम और पता गुप्त रखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी ने मुझे 3 साल पहले अपनी संगत बनाया। गुरुजी का स्वरूप मैंने किसी शॉप पर देखा था तो मैंने शॉप वाली आंटी से गुरुजी के बारे में पूछा तो आंटी जी ने बताया कि ये गुरुजी महाशिव जी महाराज हैं, धरती पर दुनिया का कल्याण करने आए हैं। और गुरुजी ने कई चमत्कारों के बारे मुझे बताया कि हमारा बिजनेस बिल्कुल नहीं चलता था, जब से हम गुरुजी को मानने लगे हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, तब से हमारा काम बहुत अच्छा चलने लग गया। तो संगत जी मैं आंटी जी की बातें सुनकर बहुत हैरान भी हुई और अच्छा भी लगा। तो वहाँ पर ही आंटी जी ने मुझे पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया तो मैंने घर आकर मंदिर में रख दिया और मंत्र जाप किया। गुरुजी ने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। संगत जी मेरी सेहत ठीक नहीं रहती थी, दर्द रहता था हर टाइम, दवाई लेती थी तो फ़र्क बहुत कम पड़ रहा था। मैंने सत्संग में सुना था कि जो दवाई खाते हो उससे गुरुजी से ब्लेस करवा लें, जल प्रसाद से लेनी चाहिए। मैंने मंदिर में दवाई रखी और गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी इसे ब्लेस कर दो, मैं कोई और दवाई नहीं खाना चाहती, मुझे ऐसे ही ठीक करो जल प्रसाद से ही। तो संगत जी मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरी बॉडी में जो दर्द रहता था अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना जी। संगत जी मेरे पति एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे नीचे गिर गए तो ऑफिस वाले उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर मैं भी गई सीधा हॉस्पिटल ही। मेरे पति अंकल की किडनी डैमेज हो चुकी थी, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर बस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ही बोलते रहे। मेरे पति अंकल की सेहत में बिल्कुल सुधार ही नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि 24 आवर का ही समय बचा है। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूं। तो संगत जी मैं बेटी को अपने पति अंकल के पास बिठाकर सीधा गुरुजी के आश्रम ही चली गई। वहाँ जाकर अरदास करी, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। संगत जी एक सेवादार को मैंने सारा बताया तो जवाब दिया जैसे गुरुजी ही मुझे बोल रहे हो, तेरे पति को कुछ नहीं होगा, उसे मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। जय गुरु जी। सेवादार ने मुझे एक पूड़िया दी और कहा गुरुजी का आदेश है अपने पति को रोज़ थोड़ा थोड़ा खिलाना है, ये प्रसाद समझकर। तो मैं हॉस्पिटल गई,
सीधा और पति अंकल जी को थोड़ा सा प्रसाद दिया। 2-3 दिन बाद दोबारा टेस्ट हुए तो टेस्ट 10% से 30% पर हो गया था। डॉक्टर भी हैरान थे कि संगत जी गुरु जी के प्रसाद का चमत्कार देखो। 1 हफ्ते बाद ही मेरे पति वेंटिलेटर से उतरे। गुरु जी ने उन्हें दर्शन दिए तो पति अंकल बोले, मुझे तो गुरु जी ने बचा लिया। जय गुरु जी। थोड़े महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गए मेरे पति अंकल। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, मेरे शिव जी महाराज, मेरा सुहाग बचाने के लिए। गुरु जी ने बहुत कृपा की है मुझ पर। संगत जी गुरु जी पर विश्वास किया करो, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। गुरु जी ऐसे ही सारी संगतों पर मेहर बनाए रखना जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग ये भी किसी आंटी जी ने भेजा है। अपना नाम और पता गुप्त रखा है इन्होंने। ये लिखती हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं पिछले महीने ही गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। जैसे गुरु जी मेरे सामने गद्दी पर बैठे हैं और मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं माथा टेक कर लंगर प्रसाद खाकर बाहर को आई वापस जाने के लिए, तो पार्किंग में एक आंटी और अंकल जी खड़े थे। मेरे से उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, हमें वहाँ पर उतार देना। तो मैंने गाड़ी में बिठा लिया संगत जी। फिर वो बातें करने लगे गुरु जी के बारे। मैं अपनी किसी आंटी के साथ ही गई हुई थी मंदिर। फिर जब वे उतरे गाड़ी से तो मुझे एक पैकेट दिया उन्होंने। उसमें एक सूट का कपड़ा था और एक 10 रुपये का नोट था, और मुझे बोले कि इसे कभी मत खर्च करना क्योंकि ये गुरु जी की कृपा थी। संगत जी उस 10 रुपये के नोट ने इतनी बरकत पाई मेरे पर्स में कि पता ही नहीं चल रहा मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मेरे जो काम पैसे कारण रुके हुए थे सभी पूरे हो गए संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी देखो कैसे किस रूप में आकर ब्लेस करते हैं। मैंने कपड़े सूट का काम शुरू किया, मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलने लग गया था। ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है संगत जी। गुरु जी ने देखो आंटी के द्वारा मुझे ब्लेस किया है। गुरु जी की बहुत कृपा हो गई है संगत जी। गुरु जी ऐसे ही सबकी झोलियाँ भरते रहना, ऐसे ही हाथ पकड़ कर रखना गुरु जी, दुश्मनों से भी बचा के रखना गुरु जी। सारी संगत जी पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी किसी वहमों में नहीं पढ़ने देते थे कि कोई भी किसी भी तरह का वहम नहीं करना। संगत जी गुरु जी कहते थे कि किसी पंडित या मौलवी के पास नहीं जाना, वो आपके कर्म और ख़राब कर देंगे। किसी को हाथ भी नहीं दिखाना। एक आंटी जी गुरु जी के पास आई और बोली, गुरु जी मुझे स्लिप बना दो, मैंने साईं बाबा के मंदिर जाना है, वहाँ रश होता है तो मैं लाइन में नहीं खड़ सकती, मैं स्लिप देकर जल्दी माथा टेक लूँगी। गुरु जी ने पर्ची बना दी। आंटी ने स्लिप आंटी मंदिर चली गई। मंदिर जाके आंटी ने स्लिप सेवादार को दी और कहा, ये अंदर पुजारी जी को दे दो, जब स्लिप देखेंगे तो मुझे बुला लेंगे माथा टेकने को। पहले तो सेवादार ना नुक्कर करता रहा, फिर अंदर जाकर स्लिप दे आया। काफ़ी देर बाद आंटी बेचारी रश में परेशान खड़ी थी। तो संगत जी सेवादार जब पर्ची अंदर दे आया तो उसे थोड़ी देर बाद सेवादार अंदर से भागता हुआ बाहर आया और आंटी को ढूंढने लगा। और आंटी मिली तो बोला, आंटी जी आपको साईं बाबा जी अंदर बुला रहे हैं। तो सेवादार और आंटी जी को अंदर से साईं बाबा जी ने बोला है कि अंदर लेके आओ। तो साईं बाबा जी ने बोला आंटी को कि शिव जी महाराज मेरे पिताजी हैं। आंटी के होश ही उड़ गए ये सुनकर।
वो वापस आकर गुरुजी के पैरों में पड़ने लगी कि गुरुजी माफ़ करना। कितना चिर रोती रही वहाँ बैठकर। गुरुजी कुछ नहीं बोले और हंस पड़े। ये है संगत जी गुरुजी की महिमा, गुरुजी के चमत्कार। जय गुरुजी। संगत जी एक ओल्ड संगत अंकल जी गुरुजी के पास आते थे। कोई भी काम करना हो, चाहे कोई सलाह लेनी हो, वो गुरुजी के पास ही आ जाते थे। एक दिन अंकल जी की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई, तेज़ हो गई। तो अंकल जी की फैमिली अंकल जी को हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने टेस्ट किए और कहा इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तब अंकल जी गुरुजी के पास आ गए और सारी बात बताई। गुरुजी ने सेवादार को बोला कि अंकल जी के लिए 5 समोसे लेकर आओ। अंकल जी को सारे समोसे खाने को कहा। अंकल जी ने चुप करके खा लिए क्योंकि ठीक तो नहीं था। तो फिर गुरुजी ने 2 और समोसे खाने को कहा। अंकल जी ने वो भी जैसे तैसे खा लिए। अंकल अंदर से सोच भी रहे थे कि मेरा तो फ्राई बंद है, फ्राइड चीज़ नहीं खानी, डॉक्टर ने बंद की है। पर अंकल जी को गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास था। वो नेक्स्ट डे अंकल जी दोबारा डॉक्टर के पास गए तो हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ। तो अंकल जी ने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया, उनके चमत्कारों के बारे में। तो वो डॉक्टर भी गुरुजी के पास माथा टेकने आए। गुरुजी तो लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद से ही कैंसर जैसी बीमारियां ठीक कर देते हैं। गुरुजी कहते थे कि पानी ज़्यादा पिया करो, बीमारियां ठीक होती हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी कई नई संगत जी मैसेज करती हैं कि हम कौन सा सत्संग सुने। बहुत सारे सत्संग आजकल लोगों को वहम में डालते हैं कि ऐसा कर वैसा कर, नहीं तो तेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे बेटे पर खतरा है। संगत जी ऐसे सत्संग हमें नेगेटिव करते हैं, उनको इग्नोर कर दिया करो, मत सुना करो। हमेशा अच्छे पॉजिटिव वाले सत्संग सुना करो जो हमें पॉजिटिव करे। अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरुजी से। गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत बनना है तो गुरबानी सुनो, मंत्र जाप करो, जब टाइम मिले तब करो। ऐसा करने से आपके बुरे कर्म कट जाते हैं। अपना मन निर्मल रखो, जल्दी ही मेरी संगत बन जाओगे। मैं आपके मन को पढ़ता हूँ, मुझे याद किया करो, शुक्राना करते रहा करो, मैं आपके काम करता रहूँगा। कई बार हमारे पिछले बुरे कर्म इतने ज़्यादा होते हैं पिछले जन्म के कि उसे काटने में टाइम लग जाता है। संगत जी गुरुजी पर विश्वास रखो। गुरुजी ने आपकी बाजू पकड़ रखी है, गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी अब गुरुजी के वचन सुनते हैं। वचन नंबर 11। गुरुजी ने कहा तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। तो मैंने कहा मुझे आप में नज़र आते हो। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए। वचन नंबर 12। भगवान से प्यार करो। भगवान ने ही संसार बनाया, सोलर सिस्टम बनाया, सब कुछ परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया। भगवान से डरो मत। वचन 13 नंबर। यूनिवर्स एक होता है, वो मैं हूँ। गुरुजी कहते हैं कि महापुरुषों के भी ओहदे होते हैं, सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं, वो मैं हूँ। दुखों से मुक्त करता हूँ। ऐसा मनुष्य किस काम का जो अपने गुरु का शुक्राना ना करे। वचन नंबर 14। गुरुजी कहते हैं कि कभी किसी की रीस नहीं करनी। वचन नंबर 15। पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना, अंधा विश्वास नहीं करना। जिसको पूरा ज्ञान ना हो वो आपका नुकसान भी कर सकता है। जय गुरु जी। तो संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर लिखकर जा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे।
संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी